Hello everyone, today is my topic about the ADC general science metal, non metal and their important compounds। सबसे पहले हम धातुओं के बारे में देखेंगे। मेटल्स होते क्या हैं। आवर्त सारणी में दो प्रकार के तत्वों को विभाजित किया गया है। फर्स्ट इज धातु एंड सेकंड इज अधातु। सबसे पहले हम धातु के बारे में देखेंगे। धातुओं को हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रमुख धातु है जैसे कॉपर, सोना, लोहा, चांदी, ये सारे हमारे डेली रूटीन में हमारे पास में काम आती है। इनको जब हम कहते हैं धातु। आवर्त सारणी में 115 तत्वों में से करीब 80 तत्व धातु है जो सारणी की बाईं ओर है, मतलब लेफ्ट साइड है। बाकी अधातु है, वह बचे हुए उप धातु है। ठीक है, अगर हम नोट में देखें तो जो बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जो कमरे के ताप पर तो ठोस अवस्था में होती है। केवल पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन पारा किस में गिना जाता है? ये धातु में गिना जाता है। गैलेनियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, जैसे 303 के और 302 के होता है। धातुओं के गुणधर्म अगर हम देखें तो अधिकांश धातु में क्या चमक होती है, और धातुएं विद्युत व ऊष्मा की चालक होती है, मतलब वो उनके अंदर धातु के अंदर विद्युत ऊष्मा चालक हो सकती है। धातु आघात वर्णीय होती है। आघात वर्णीय मतलब उनको पीट कर हम पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। तन्यता मतलब उनको गर्म करके तार खींचकर तारों के रूप में बना सकते हैं। गलनांक कतनाक भी इनका उच्च होता है, मतलब उच्च गलनांक पर ही ये पिघलते हैं और उबलते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाती है। जो धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से कोश में से बाहर देकर पॉजिटिव चार्ज में बदल जाती है। तो वो सारे हमारे धातुओं के गुणधर्म थे। अब आता है हमारा अधातु, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। अधातु दायी मतलब राइट और आवर्त सारणी में स्थित होते हैं। इन धातुओं की सामान्य चमक नहीं होती है, इनमें चमक नहीं होती है, जबकि धातु में चमक होती है। ये ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन धातु क्या होती है? चालक होती है। इनके गलनांक उतना कम होते हैं, लेकिन धातु के गलनांक उतना क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन कार्बन व बोरोन जो है इसके अंदर एक तरीके से एक्सेप्शन केस है, जिसको हम कहते हैं अपवाद, जिनके गलनांक उतनाक उच्च होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाता है, और जबकि धातु क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देख कर धनायन में बदल जाता है। ये बहुत से भंगुर होते हैं, तन्य व आघात वन्य नहीं होते हैं। भंगुर अवस्था मतलब इनको तोड़ा जा सकता है और छोटे छोटे भागों में किया जा सकता है। फिर आता है हमारे उपधातु, जिसको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। आवर्त सारणी में विकीर्ण मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा बीच में जो सीमावर्ती स्थित होती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा टेलुरियम तत्व धातु अधातु दोनों के गुण को दर्शाती है। मतलब इसके अंदर धातु के गुण भी होंगे और अधातु के गुण भी पाए जाएंगे। इस प्रकार के धातु को ही हम क्या कहते हैं? उपधातु। फिर आता है हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु किसके कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो धातु बनाई जाती है उसको कहते हैं हम मिश्र धातु, जिसके अंदर दोनों धातु के ही गुण पाए जाते हैं। इसको कहते हैं हम मिश्र धातु। तो इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं मिश्र धातु के अंदर कुछ उदाहरण है हमारे। कुछ तत्वों की मिश्र धातु मैंने बताई है। जैसे सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम की मिश्र धातु बताई है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु में पहला आता है मैग्नालिज। मैग्नालिज क्या होता है? इसका उपयोग हवाई जहाज की बॉडी को बनाने में किया जाता है, जो हल्की धातु होती है। तो इसमें क्या एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम मिलकर क्या बनाता है? मैग्नालिज। फिर आता है हमारा ड्यूराल्यूमिनियम। इसका उपयोग हल्के परंतु मजबूत उपकरण बनाने में किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम होता है। ठीक है। फिर आता है हमारे तांबे की मिश्र धातु। तांबे की मिश्र धातु हमने देखी है, जैसे कांसा। कांसा जो होता है इसके अंदर तांबा प्लस टिन मिलाकर बनाया जाता है। ये पीतल, पीतल में तांबा प्लस जिंक होता है। रोल्ड गोल्ड जो होता है हमारे अंदर, उसके अंदर तांबा प्लस एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। सिक्के के धातु जो पहले पुरातन में जो सिक्के के धातु चला करते थे, उनके अंदर तांबा, टिन, फॉस्फोरस मिलाकर ये सिक्के के धातु बनाए जाते हैं। फिर आता है हमारा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, जिंक और निकल तीनों को मिला के जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। फिर आती है हमारे इस्पात की मिश्र धातु। इस्पात की मिश्र धातु में क्या फर्स्ट होता है? मैग्नीज इस्पात। इसमें लोहे के साथ में 12 से 14% मैग्नीशियम और 1 to 1.5% कार्बन होता है। इस पर जंग नहीं लगता है, मतलब जितनी भी हमारी जो इस्पात की चीज़ें बनी होती है जिनके ऊपर जंग नहीं लगता है, उसके अंदर यही होता है। क्या होता है? 12 से 14% तो मैग्नीज डालते हैं उसके अंदर, और 1 to 1.5% कार्बन होता है। इस पर जंग नहीं लगता है। इसका उपयोग तिजोरियाँ, रेल की पटरियाँ आदि बनाने में किया जाता है। मैग्नीज इस्पात, जिससे हम तिजोरियाँ, रेल की पटरियाँ आदि बनाने में करते हैं। फिर आगे हम इस्पात की ओर देख सकते हैं, जैसे क्रोमियम इस्पात। इसमें 3 से 4% तक क्रोमियम होता है। ये बहुत कठोर होता है। इसका उपयोग काटने व औजार बनाने वाले जितने भी सामान आते हैं उनके अंदर किया जाता है। फिर आता है हमारा
क्रोम वेनेडियम इस्पात। क्रोम वेनेडियम इस्पात क्या होता है, इसमें मतलब 0 से 15% तो वेनेडियम व 2 से 10% क्रोमियम होता है। इसका उपयोग कमानियों, फ्रेम आदि बनाने में किया जाता है। फिर आता है हमारा निकल का इस्पात। इसमें 3 to 5% निकल होता है। इसका उपयोग वायुयान के भाग, बिजली के तारों को बनाने में किया जाता है। टंगस्टन इस्पात, इसमें 10 to 20% टंगस्टन होता है। ये कम ताप पर कठोर तथा उच्च ताप पर मुलायम होता है। फिर आता है हमारा स्टेनलेस इस्पात। इसमें 10% क्रोमियम, 0 to 25% कार्बन तथा लगभग 0 to 35% मैग्नीज होता है। साधारण इस पर वायु, जल आदि का असर नहीं पड़ता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सक औजारों में किया जाता है। स्टेनलेस इस्पात का उपयोग शल्य चिकित्सक औजारों बनाने में किया जाता है। अमलगम, पारे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम। ये मेरा धातु अधातु जो था उसका जो पार्ट फर्स्ट था। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी सेकंड इसका। तो धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।